हमारा खाता है, खाते में डाल देना। ये तात्कालिक मदद के लिए 5,000 है, बाकी और पैसे भी आएंगे, चिंता मत करो। डलवा दो ना, बाकी हम और भिजवाएंगे पैसे। ट्रैक्टर ट्राली में जो पीड़ित बहन और भाई थे, जो ईश्वर की दया से हमारे बीच हैं, वो निराश ना हो, उनके इलाज में कोई कमी ना रहे, इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज मैं उनसे मिलने आया हूँ। एक गंभीर रूप से जो घायल था उसको हमने इंदौर रेफर किया है। जो बच्चियाँ हैं उनके परिवारजनों को खाने पीने रहने दवाइयों में कोई तकलीफ ना हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए घायलों को भी अपनी ओर से 50,000 रुपये की राशि दी है। जिन भाइयों ने अपनी जान पर खेल के इस घटना में हमारे आदिवासी भाई बहनों को बचाया है, उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए 50,000 की राशि मैं समझता हूँ कि खंडवा जिले में हमने पहली बार मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया है। और 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी की तरफ से, 4 लाख रुपए मंत्री जी की तरफ से। ऐसा उनके जीवन की कोई तुलना नहीं है, कोई कीमत नहीं। लाखों और करोड़ों रुपए उनके जीवन की कीमत नहीं हो सकती, लेकिन आंसू पोंछने के काम के लिए जो जरूरी हो सकता था, हम जाकर के उनके घर में जाकर के एक घर में जाकर के उनको ढांढस बजाया। इस मुश्किल घड़ी में वो अपने आप को अकेला ना समझे, मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है, ये बताने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। हमने कोई एहसान नहीं किया। शासन कैसे उनके आंखों के आंसू पूछे, उनका ये प्रयास। राजनीति ऐसे मौके पर नहीं करते और न कुछ कहना चाहते। 35 साल हो गए मुझे, आपने जब भी देखा हो, कभी भी अगर गरीब को किसी तकलीफ में हम देखते हैं तो सबसे पहले, मैं नहीं कहता, आप ही लोग कहते हैं कि हम लोग पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो उनसे जो बन पड़े वो भी करें, हमसे जो मानवता का काम है, इसलिए हम उनके आने को बुरा भी नहीं मानते। उनके दुख की घड़ी में जितने लोग उनके करीब जाएँ, कंधा थपथपाएँ, आर्थिक मदद करें, ये सबका फर्ज है, वो हम निभा रहे हैं। अस्पताल बैठक लिया आपने डॉक्टर के साथ बैठक लिया अस्पताल, किस तरह के निर्देश दिया है? कॉलेज की व्यवस्था सुधारने के आपने यहाँ निर्देश दिए? देखिए दादू साहब हमारे आदिवासी समाज के बड़े डॉक्टर, हमारे जिले के रहने वाले हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अभी मैंने आपके सामने की प्रेस, जनता और हम लोगों की भी शिकायतें थी कि टाइम से वो फ़ोन नहीं उठाते, बात नहीं करते। मंथली मीटिंग करके यहाँ साफ सफाई, सुरक्षा, डॉक्टर, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, ऑपरेशन थिएटरों, रूम्स, जो उनकी जवाबदारी है उसका निर्वहन नहीं करते। मैंने आज उनको चेतावनी भी दी है कि अगर वो काम नहीं कर सकते तो हमें लिख कर दें, और नहीं तो अपने आप को सुधार लें। महीने में एक दिन बैठें, महीने में एक दिन डॉक्टरों के साथ बैठ करके लंच करें। लंच महत्वपूर्ण नहीं है, आँख से आँख मिला करके अपने सहयोगियों से बात करना, उनका विश्वास जीतना और जनता की सेवा, वो एक चांस दिया है उनको। मैं समझता हूँ कि सारे डॉक्टर्स मिलके अब ये व्यवस्था भविष्य में ऐसी नहीं होगी। साफ सफाई, सुरक्षा और संबंध, इस पर हम कुछ प्रगति पाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।